बन बिना। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्रीराज जी महाराज में धाम के धनी सदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श के सुखों की लज्जत देते हुए अर्श की परिक्रमा करा रहे। इतने दिनों से रोज हमें प्रीतम अलग अलग स्थानों में रंग माहौल से चारों तरफ बिछी हुई अर्श की एक एक नियामतों का परिचय कराते हुए वहां के सुख हमें दे रहे हैं। ये जितना अधिक सुख हमारे दिलों के अंदर हम भरते जाएंगे, फरामोशी इतनी ही जल्दी से टूट जाएगी। लेकिन फिर एक बात कह दूं कि अर्श के इन सारी जगहों पे हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है जहां हम घूम फिर के वापिस आ जाए। यहाँ के एक एक स्थान हमारी लीला स्थली है। प्रीतम हर पल हमारे साथ है और हर जगह पे हमें प्रेम, आनंद और विलास का सुख दे रहे हैं। अब हमें होगा कि ये तो रंगमोहन में बैठकर भी दे सकते हैं, इसके लिए सब जगह पे जाने की क्या आवश्यकता है। जब इश्क का ही सुख देना है, आनंद और विलास का ही सुख देना है, तो रंगमहल छोटा थोड़ी है। लेकिन अर्श में कभी भी कोई लीला धनी जी रिपीट ही नहीं करते। पल पल नए नए सुख हमें प्रदान करते और हम रूहें इतनी त्रिखावंती मतलब कि प्यासी है कि प्रीतम के साथ नए नए सुखों में, नए नए आनंद में हम दिल में भरना चाहते हैं। और इसी वास्ते प्रीतम हमें अर्श के अनंत नियामतों का सुख दे रहे। चांदनी चौक से लेकर प्रीतम हमें एक एक बात याद दिलाते हैं कि कैसे चांदनी चौक में खड़े होकर हम रंग माहौल को देख रहे थे। एक एक स्थान की बात समझे। रंग माहौल विविध रंगों का है, इसलिए रंग महल नहीं कहलाता। लेकिन जहां पे प्रीतम की रंग की लीला है, रंग की माने इश्क की, जहां इश्क की लीला है इसीलिए उसे रंग महल कहा गया। रंग तो पूरे अर्श में चारों तरफ छाए हुए हैं, क्योंकि अर्श की पूरी नियामत नूर से ही तो है और नूर के यही तो गुण है कि जिस रंग में रंगोगे उसी रंग से दिखाई देगा। पूरा अर्श का नजारा रंगीन है, लेकिन रंग माहौल तो इसीलिए रंग माहौल कहा गया कि वहां पे हमारी रंगीन लीलाएं, इश्कमयी लीलाएं, और इश्कमयी लीला होने की वजह से वह रंग माहौल और वहां चांदनी चौक में खड़े होकर
उसकी शोभा को निहारते हैं, तब दिल के अंदर फिर ऐसा भाव, चाहनाएं उत्पन्न होती है कि रंग महल में फिर हम वहीं पे चले जावे और प्रीतम के साथ उसी प्रेम भरी मस्ती करते। प्रीतम हमारे साथ ही है। उस चांदनी चौक में अर्श के सारे पशु पंछी आकर लाड लज्जत करते हुए हमें और प्रीतम को रिझाते। प्रीतम स्वयं रिझते हैं, इससे ज्यादा बेहतर प्रीतम हमें रिझाते। अर्श की सारी नेमतों का स्वरूप मेरे प्रीतम ही है और मेरे प्रीतम ने ये अनंत स्वरूप अपनी ही प्रियतमा मुझे रिझाने के वास्ते ही धारण कर रखे। एक एक स्वरूप में मेरे प्रीतम ही तो आशिकी है जो हम अर्श में न समझ पाए। अर्श में मैं हक को जुदा जानती। बात ये हो गई कि परमधाम में हम प्रीतम को अपने से अलग समझ रहे थे। जो वाहिदत का स्वरूप है वहां एकत्व है, जुदागी हो नहीं सकती। उस एकत्व में हम उनको अलग मान बैठे थे कि मैं अलग वो अलग। बाद में धनी ने इसलिए कह दिया कि अर्श की लीला में एक है नहीं, दो कह न सकूं। अब कितने हैं? एक है कि दो है? एक कह न सकूं। सिंहासन पे हमने युगल स्वरूप को बिठा दिया, राज्य और श्यामा जी। तो एक है कि दो है अर्श में? और दो होते हुए भी एक है, अनंत स्वरूप होते हुए भी एक है। हमारी फत है, हकीकत में अनंत स्वरूप है और उसी अनंत स्वरूपों में हम रूहें प्रीतम के साथ इश्क की लीला के वास्ते। और बाकी सारी नेमतें, चाहे वन हो, चाहे महल हो, चाहे पशु पंछी हो, ये सारी नेमतें इश्क की पूर्ति के लिए, इश्क का आनंद की और बढ़ोतरी करने के लिए पशु पंछी आ गए, वन विलास आ गए, जल वायु तेज आसमान हो गया। वो सारा काम मेरे प्रीतम का ही स्वरूप। और फिर भी वो हम रूहों को रिझाने के वास्ते, क्योंकि हम ही इश्क के स्वरूप, हम उनके साथ इश्क की आनंद के स्वरूप है, आनंद की लीला वाले। बस सुंदर साथ जी एक ही बात दिल में धारण करना कि मैं अर्श में जहां भी प्रीतम के, देखो बिना प्रीतम के मैं कहीं नहीं। जहां भी मैं हूं मेरे प्रीतम मेरे साथ ही है और उनके साथ हमारी लीलाएं चल ही रही है। आनंद हमें उन लीलाओं का मिल रहा है, आनंद स्थान का नहीं मिल रहा। कल जैसे ने मानिक पहाड़ देखा तो कितना भी विशाल क्यों न हो, मानिक पहाड़ का आनंद हमें तब मिलेगा जब हम प्रीतम को अपने हाथ में हाथ पिरोकर, तो प्रीतम के कमर में हाथ रखकर, प्रीतम का हाथ मेरे कंधे पे रखकर जब तक हम वो सुख नहीं लेंगे तब तक वो मानिक पहाड़ कितना भी सुखदायी क्यों न हो, मेरे प्रीतम के सानिध्य के बिना वो सुख मुझे सुख नहीं लगे। चाहे सागरों की शोभा हो, चाहे जवेरों के महल की शोभा हो, अरे इससे सबसे अच्छे सुख तो आज कोसर के अंदर मेरे पिता मुझे प्रदान कर। लेकिन वो सब भी सुख मेरे प्रीतम और मैं साथ साथ। इसी तरह अब प्रीतम हमें रंग महल से पश्चिम की ओर लेके जा रहे हैं और पश्चिम की ओर सबसे बड़ा दुबदुलीचा, वहां पे कोई बनो है ही नहीं।
उत्तर और दक्षिण पूरब तीनों जगह पे बड़े वन, महावन के बड़े बड़े वृक्ष किनारे हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बिल्कुल खुला मैदान, आसमान साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसी आसमान की परछाई, उसकी आसमान का प्रतिबिंब रंग महल के एक एक दीवारों पे पड़ने की वजह से ही तो रंग महल का पूरा पश्चिम का हिस्सा आसमानी रंग का दिखाई दे रहा है। वहीं पे दुब दुलीचे, इतने विशाल दुब माने कि लॉन, लॉन के बड़े बड़े बगीचे, और लॉन भी इतनी मोटी कि हम जहां जब दौड़ते हैं घुटनों तक उस लॉन के अंदर हमारे पैर डूब जाते हैं। प्रीतम के साथ कई प्रकार के दौड़ा दौड़ी, कई प्रकार के पकड़ा पकड़ी का खेल हम वहीं पे खेलते। उस दुब दुलीचों का आनंद धनी जी हमें बताते हुए कह रहे हैं कि हे मेरी रूह तू याद तो कर, जब हम उन बगीचों में जाते थे और वहीं पे कितना आनंद प्रीतम हमें देते थे। वन के सारे पशु पंछी वहीं पे हमारे आगे पीछे चले आते थे, मधुर आवाज की ध्वनि से हमें रिझाते थे। कई पंछी नृत्य करके हमें खुश करते थे। इतना मधुर आवाज उनके मुख से निकलता था कि जैसे संगीत बज रहा। यहाँ पे एक कोयल कूकती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम सुनते रहे, सुनते रहे। एक यहाँ पे मोर बोलता है तो हमें लगता है कि और अधिक बार वो बोलता रहे। जब वो पंख फैलाकर नृत्य करता है तो हमें उसे ही देखते रहने का दिल करता है। अब वो ही सारे चेतन पशु पंछी, सारी लीला चेतन बड़े बड़े पशु वहीं पे अपार प्रेम से नृत्य करते हुए, आवाज करते हुए जब हमारे आगे पीछे चलकर हमें रिझाते हैं। जी हमें याद दिलाते हैं कि हे मेरी रूह, अर्श के इन सुखों को तू याद कर ले। इस दुनिया से तेरी नजर वापिस अर्श की ओर घुमा ले। इस सुरता जो अर्श से इस खेल के अंदर आई है, इसी सुरता को फिर अर्श की तरफ मोड़। ये सारी बातें इसीलिए हम हमें याद दिलाते हैं कि इस खेल की नश्वरता का, इस नाशवान खेल का हमें वास्तविक पता चल जाए। यहाँ जो कुछ भी है पल भर के लिए है, और अर्श में जो कुछ भी है वो हमेशा है, कायम है। इस कायम अर्श का प्रीतम हमें परिचय करा रहे हैं, और अर्श के दो दुलीचों में प्रीतम के साथ की हुई इन अपार लीलाओं को धनी जी कहते हैं मेरी रूह तो इनको याद करें। मोमिन दौड़ के कदम पकड़े, जाके असल हक निस्बत। और जिसे इन सुख को याद आ गई, यही तो चितवन है। मैं अपने प्रीतम के आगोश से अलग ही न होता। प्रीतम का सानिध्य मुझे पल पल महसूस हो सके। उनके आलिंगन से मुझे अलग होना ही नहीं। इन दुबदुलीचों का सुख बताते हुए मेरे प्रीतम हमें अर्श की और हमारी सुरता को फिर मोड़कर अर्श के सारे सुख हमें प्रदान कर रहे हैं, याद करा रहे हैं। जो अर्श की रूहें हैं हम, ये याद आते ही दौड़ के प्रीतम के कदम पकड़ेंगे, मतलब कि प्रीतम के स्वरूप के साथ मिल जाएंगे। हमारी सुरता को
फिर उस दुग्ध लिचु में प्रीतम के साथ जोड़ देंगे और उसी दुग्ध लिचु में प्रीतम के साथ की हुई अपार मस्तियां हमारे दिल के अंदर भर ले। हम रूह ही इस सुख को अपने दिल के अंदर भर सकती है। हो कहा दी रूहे इन चौगान में कई पशु पंखी दौड़ावत। उसी दुग्ध लिचा से भी आगे निकले तो पश्चिम का चौगान रेत से भरा रेगिस्तान के जैसा, लेकिन तपता हुआ रेगिस्तान नहीं है, खुशनुमा रेगिस्तान, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही और रेत भी इतनी मुलायम, इतनी सुंदर। और जब प्रीतम हमें इस पश्चिम के चौगान के अंदर लेके जाते हैं तो दुग्ध लीचे में जो सारे पशु पंछी थे सारे के सारे हमारे पीछे पीछे पश्चिम के चौगान तक आ जाते। चारों तरफ रेत ही रेत का नजारा दिखाई दे रहा है, जैसे रेगिस्तान के मध्य में हम पहुंच गए हो और कहीं कोई पेड़, कोई निशान ना दिखाई दे, कोई न जल की बूंद दिखाई देती। ऐसे रेतीले पश्चिम के चौगान के मध्य में प्रीतम हमें लेकर जाते हैं। अब वहीं पे सारे पशु पंछियों के ऊपर असवारी करके उनको पश्चिम के चौगान में जब दौड़ाते हैं और एक एक पशु के, एक एक पंछी के जिसने जो पसंद किया, एक के ऊपर दो दो की असवारी, मैं और प्रीतम एक पंछी के ऊपर बैठकर जो पश्चिम के चौगान में दौड़ा रहे हैं, सारी रूहें, सारे पशु पंछी दौड़ लगाते हुए एक दूसरे से आगे निकलते चलते। ये आनंद पश्चिम के चौगान के अंदर प्रीतम हमें दे। अब वो ही पशु पंछी आसमान की ओर उड़, बाकी सारे पंछी, आसमान के पंछी आसमान में हमारे पीछे पीछे पिया पिया दुखी, जैसे कोई सवारी निकली हो। इतना आनंददायी सवारी का सुख प्रीतम हमें प्रदान कर। उसी समय जमी के पशु जमी पे इतनी ही सुंदरता से दौड़ रहे हैं, नीचे से पुकार रहे हैं पिया पिया, धनी धनी, और हम रूहे हाथ हिलाते हिलाते सभी का अभिवादन करते करते आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। इन आसमान की ऊंचाइयों पे जब उसी पंछियों के ऊपर असवारी करके पश्चिम के चौगान का आनंद ले रहे हैं, मेरे प्रीतम हमें उस आनंद की फिर याद दिला। कैसे उस पश्चिम के चौगान में हम दौड़ रहे थे, पशु पंछियों के साथ कैसे मस्तियां चल रही थी, और मेरे प्रीतम हमें कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं। एक पल के लिए भी मैं अपने दिल से भूल नहीं सकती। मोमिन लेवे सुखा कदमों जाके असल हक निस्बात। हम ही रुके मेरे प्रीतम के इन सारे सुखों का आनंद लेने वाली। इसीलिए प्रीतम हमें ये बातें याद कराते हैं। ऐसे ही मोर बोलते हैं, टौकार करते हैं, और हमें अपने पीठ पर बिठाकर जब उड़ रहे हैं, जो अर्श की रूहें हैं, ये इन सुखों से कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती,
अर्श की रूहों की सुरता, इसी तरह परमधाम के अंदर आज दुग्धलिचा और पश्चिम के चौगान के अंदर बस वहीं पे हमारी सुरता प्रीतम के साथ उसी लीलाओं के अंदर डूबी। जो रूहें हैं अर्श की, वो कभी भी वहां से दूर नहीं हो सकती। कहा कहो बाग अर्श का, जित कई रंगो फूल फूलत। जो पश्चिम की ओर ही चल रहे हैं, दुग्धलिचा और पश्चिम के चौगान के रेतीले मैदान का आनंद लेकर जब हम वापस रंग महल में आ गए, तो बिल्कुल रंग महल के पीछे फुलबाग, रंग महल भूम भर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। प्रीतम हमें देखो सुंदर सा जी कितना अधिक सुख दे रहे हैं। रंग महल भूम भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर, प्लिंथ लेवल उसकी एक भूम ऊंची, तो फुलबाग भी एक भूम ऊंचा, नीचे नूरबाग जहां रत्न जड़ित खंभों की रोशनी ऐसे जगमगा रही है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, और उसी रोशनी के अंदर चलते हुए फव्वारे, और उस फव्वारे का जल जैसे नीचे गिरता है तो ऐसा लग रहा है कि मोतियां बिछड़ रहा है। और उसी पे एक बूम ऊपर फुलबाग, रंग महल के प्रथम बूम के बिल्कुल लेवल में फुलबाग की शोभा पश्चिम की तरफ। कई बाग बगीचे, कितने सुगंधित पुष्प, लहरी आवे सुगंध की, बास रही महकाए मरा वाला जी, चालो जमुना जल। यही फुलबाग और नूरबाग के अंदर जब प्रीतम हमें लेकर चलते हैं, वैसे भी हमें बाग बगीचे और अधिक सुंदर। ये सभी को प्रकृति का एक वरदान, कई प्रकार के महकते हुए पुष्प, भंवरे, तितलियां, पंछियां और फव्वारे, नहरें, चहबके, फूलों की क्यारियां, और बीच बीच में इतने सुंदर बाग बगीचे कि जिनके अंदर बैठकर हम क्रीड़ा करें तो बाहर कोई देख भी न सके। इसी फव्वारों के बीच के अंदर भीगते हुए चह बच्चों के अंदर जब हम उतर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इतना जल छिटकने की तो आनंदमय लीला हम रूहें करती है। प्रीतम को इतना भिगो देते हैं और उस भिगे हुए बदन के साथ अपने आप को जब लपेट लेते हैं तो इश्क का जो सुख फुलबाग के अंदर हमें मिलता है, उस बाग की मैं क्या। और तभी प्रीतम मुझे किसी एक कोने में ले जाकर बिठाते हैं। मैं प्रीतम की गोद में अपना सिर रखते हुए प्रीतम के साथ मीठी मीठी बातें करती रहती हूँ। प्रीतम भी मुझे रिझाते हुए कई प्रकार की मीठी मीठी बातें फुलबाग का एक आनंद दे रहे हैं। इतने बगीचे फूलों के, और वो भी विशालता से भरे।
इतने रंगीन पुष्प है, एक एक पुष्प के अंदर हजारों रंग की पंखुड़ियां लगी हुई, और चमक तो ऐसी है जैसे हीरे मोती माणिक के बने हुए ये पुष्प लगे। इस फूलबाग में अपनी नजर को घुमाओ सुंदरसा जी। जब भी हम फूलबाग में जाना चाहते हैं, पश्चिम की तरफ बस खिड़की खोलते ही सीधे फूलबाग में, छज्जे से सीधा फूलबाग के अंदर हम पहुंच जाते हैं। बार बार हम प्रीतम के साथ फूलबाग के अंदर इस आनंद का, इस सुख का एहसास करने के लिए दौड़े चले आते, रह नहीं सकते इन फूलबाग के सुखों के बिना। ऐसे धनी जी कह रहे हैं कि कहाँ कहूं बाग अर्श का, जित कई रंगों फूल फुलत। इतने रंगों के फूल खिले हुए हैं, और सबसे बड़ा फूल तो मेरे प्रीतम जो मेरे आगोश में है। ये मस्तियां, ये वादियां, ये हमें याद कराती है कि हे रूह, तू आजा, तू आजा, आजा, पुकार पुकार के हमें अर्श के और पुकार। बस अपनी सूरता को हमें फिर उसी फुलबाग के अंदर पहुंचा देनी। प्रीतम हमें ये सारे सुख याद दिलाते हैं। रोहे क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बत। अर्श की रूहें हम कैसे रह सकती है इन फूलों की खुशबू बिना। फूलबाग का नाम याद आती ही अपार खुशबूदार इन फूलों की खुशबू हमारे नासिका को तरबर कर देती। सांस लेते ही जैसे वो खुशबू आज भी हमारे दिल को ठंडक पहुंचा। आंख बंद करते ही उसी फूलबाग का नजारा हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। कितना दौड़ते थे हम प्रीतम के साथ, कितनी लुका छुपी खेलते थे हम, कैसे प्रीतम छिप जाते थे और हम उनको पकड़ लेते। और जब हमारी छुपने की बारी आती थी ना, हम अपने पैर के पायल को इतने ऊंचे चढ़ा देते कि आवाज न करे। हमारे कंगन को हम ऐसे बंद कर देते थे कि आवाज ना हो, और धीरे से चलते हुए हम इन ही फूलबागों के बीच में छिप जाते थे। कई बार हम पुष्प बनकर उसी पुष्प फूल क्यारी के अंदर खड़े हो जाते थे, कोई पहचान नहीं सके कि ये पुष्प है कि रूप। मेरे प्रीतम हमें ढूंढते ढूंढते बावरे बन जाते थे, और तब हम प्रीतम के सामने खड़ी हो जाती थी। और ये जो आनंद प्रीतम हमें फूलबाग के अंदर दे रहे हैं, अर्श की रूह कैसे इन सुखों से अलिप्त रह सकती है। अर्श की रूह कैसे इन सुखों को अपने दिल से दूर कर सकती है। प्रीतम के कदमों के बिना एक पल भी नहीं रह सकने वाली रूह, तुझे क्या। ये तितलियां हमें पुकार रही है कि आजा मेरी रूह, तू कहाँ फंसी है। वो पंछियां हमें पुकार रहे हैं कि आजा जल्द से हम असवारी करके तुझे आसमान की सैर कराएंगे। वो सारे पशु हमें पुकार रहे हैं कि मेरी रूह आजा, तेरे बिना हम यहाँ पे
सूने पड़ गए। फुलबाग के ये अपार सुख हम अर्श की रूहें कभी भी छोड़ नहीं सकते। रूहे खेले फूल बाग में, कई खुशबोई रस बहकता। रूहें खेले फुलबाग में, कई खुशबोए रस महकत। इतनी खुशबूदार हवा चलती है, किसी इत्र की दुकान वाले से दुकान से आगे से खाली निकल जाए तो भी इत्र की खुशबू इतनी महकती। तो ये तो समझो कि पूरा इत्र का खजाना बराबर। उसका रस इतना महक रहा है, एक एक पुष्प की अलग अलग खुशबू, ऐसे कई हजारों पुष्पों की हजारों तरह की खुशबू एक साथ जब हमारी तरफ चलती है और उस खुशबू का रस जब हमारे अंगों पे लग जाता है तो घंटों नहीं महीनों तक एक खुशबू हमारे अंग से निकलती। ऐसे अपार खुशबूदार इस फूलबाग का अपार सुख देते हुए प्रीतम हमें फूलबाग के आनंद दे रहे हैं। तो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बत। मैं अर्श की रूह कैसे इन सुखों के बिना रह सकती, कैसे इस खेल में आकर मैं अर्श के इन सुखों को भूलकर इस खेल को अपना मानकर बैठी हुई। अर्श की रूहें ये याद दिलाने के बावजूद भी कैसे इन फुलबाग के सुखों के बिना रह सकती। हमें एक बार ये याद आ जाए तो एक पल के लिए भी हम इस संसार के तरफ नजर नहीं कर सकते। हमारी नजर अर्श के इसी फुलबाग के अंदर फिरती रहेगी। अपने प्रीतम को साथ लेकर हम फुलबाग के सैर करते रहेंगे। विध विध की बना छत्रिया, जड़ा चंद्रमा जो चलकत। विध विध की बन छत्रिया, बेल की लताएं ऐसे चढ़ी हुई है और ऊपर जाकर ऐसी फैल जाती है कि जैसे छतरी का स्वरूप बन जाता। वृक्ष, छोटे छोटे वृक्ष और उसके ऊपर वन की लताएं अपार खुशबूदार पुष्पों के साथ इस तरह से छतरी बनाकर खड़ी है कि उनके बीच में जब हम चले जाते हैं तब हमको कोई ढूंढ नहीं सकता। नीचे खुशबूदार दुबलीचे लॉन, ऊपर ये छतरियां और छतरियों के अंदर इतना मधुर रस वाले पुष्पों की सुगंध, इतनी ठंडक की महसूस करते हैं वहां पे। और प्रीतम के साथ हम जब इन छतरियों के अंदर छुप जाते हैं तो वहां जाके कई प्रकार की इश्क की मस्तियां हम लेते। ये छतरियां है ही इसके लिए कि मैं प्रीतम के साथ इन छतरियों में छुपकर
इश्क की मस्ती कर सकूं, इश्क का आनंद ले सकूं। अपने इन सुखों को याद कर, कैसे इन क्षत्रियों के बीच में हम प्रीतम के साथ छुप छुप के मस्तियां करती, कैसे मुझे प्रीतम इन क्षत्रियों में ले जाकर आलिंगन बद्ध कर लेते थे, कैसे मेरे तपते हुए होठ प्रीतम शांत कर देते थे, कैसे प्रीतम के अधरों का रस हम पीते थे, कैसे उन इश्क की मस्तियों में हम इन क्षत्रियों के नीचे अपार सुख और आनंद का अनुभूति हम करते थे। और उन क्षत्रियों के अंदर का चंद्रमा ऐसे चमकता था जैसे कई रत्नों से जड़ा हुआ, एक एक पुष्प रत्नों से बने हुई पुष्प की तरह चमक रहे थे। और इसी पुष्प और पत्तों की चमक की वजह से क्षत्रियों के अंदर भी इतनी तेज रोशनी, इतना सुंदर प्रकाश और वो भी शीतलता महसूस कराता। इन क्षत्रियों के अंदर की जो लज्जत है, इस लज्जत याद करो सुंदर साक्षी। कैसे उन क्षत्रियों के अंदर का हिस्सा जिसे चंद्रमा कहते हैं वो चमक रहा है, हरे रंग के नंग पत्ते चमक रहे हैं और विविध रंगों के पुष्प जैसे अनंत रंगों के नंग चमक रहे। इन फुलबाग की क्षत्रियों के अंदर का सुख इतना परंपार, इतना अधिक कि हम एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। ऐसा सुख प्रीतम हमें दे रहे हैं। एकदम सुख सुपने ले वही जाके असल हक निस्बत। यहाँ सुपने में हमें प्रीतम इन अर्श का सुख दे रहे हैं। ये फुलबाग के सुख जैसे कि हमारे दिल के अंदर भर जाते हैं, इस संसार में बैठे बैठे हम अर्श के सारे सुखों की लज्जत ले रहे हैं। जब अर्श में फरामोशी से उठेंगे तब तो इन सुख को लेना ही लेना। प्रीतम हमें आज अभी इसी वक्त फुलबाग की सैर कराते हुए हमारी सुरता इस फुलबाग की ओर मोड़कर फुलबाग के सारे सुख हमारे सामने उपस्थित कर रहे। हम अर्श की रूहें यहाँ खेल में भी इन सुखों का आनंद, इन सुख की अनुभूति चितवन से कर रही। ये सारी हमारी लीला स्थली, हमारी क्रीड़ा का स्थान अर्श में एक ही तो काम, हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। वहां पे और कोई काम तो है ही नहीं। हम रूहों के साथ इन इश्क की मस्तियां करने के अलावा और काम ही नहीं। और मेरे प्रीतम ऐसे आशिक जो हम रूहों को पल पल
इन अपार सुखों में, इन अपार सुखों के आनंद में डुबो रखते हैं। ये मस्ती न उतरने वाली मस्ती है, क्योंकि इश्क का नशा छाया हुआ। प्रीतम पैदल पे पिला रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक उनके इश्क का जाम पिलाते हैं, और उस इश्क की मस्ती में झूमते हुए हम इस खेल के अंदर भी मस्ती ले रहे। यहां भी ये मस्ती चढ़ गई तो वो मस्ती उतरने का नाम ही नहीं लेगी। ऐसी मस्ती इस इश्क के सुखों की। और प्रीतम हमें इन मस्ती में, यहाँ खेल में भी सुख दे रहे हैं। इन बाग तले जो बाग है, ये क्यों कहे जुबा सिफात। ये नूरबाग फूलबाग ऊपर और नीचे एक बूम ऊंचा नूरबाग, जहां रंग माहौल का चबूतरा और चबूतरे से लगता हुआ नीचे की तरफ नूरबाग, ऊपर की तरफ फूलबाग। जैसे नूरबाग का टेरेस गार्डन और रंग माहौल से ही नीचे की तरफ उतरती सीढ़ियों से हम नूरबाग में पहुंच जाते। कई अपार नंगों से चमकते हुए वहीं पे थंब, और इतने ही नंगों से चमकता हुआ चंद्रमा छत। नूर के बाग बगीचे, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। और ऐसे रोशनी के अंदर जब वहां पे फव्वारे चलते हैं और इन अपार रंग के नंगों की वजह से उन फव्वारों से गिरता हुआ जल अपार रंग के मोतियों, नंग हीरे मोती माणिक की तरह नीचे गिर रहे। जैसे दिवाली पे हम अनार जलाते हैं और अनार के मोती चारों तरफ बिखर जाते हैं, ऐसे ही इस नूरबाग के अंदर के फव्वारों का जल चारों तरफ ऐसे गिरता है जैसे कई प्रकार के नंग अंदर से निकलते हुए नीचे जलकुंड के अंदर समा जाते। नहरें और चहबचे, और बीच में उसी नूरमयी छोटे छोटे पौधे जैसे चमक दमक कर रहे हैं। अपार रत्नों से बने हुए ये पौधे, मीठी मीठी खुशबू। वहीं पे भी सारे पशु पंछी हमारे साथ रहकर अपने मधुर ध्वनि से नृत्य करके हमें रिझाते। इन नूर बाग का नजारा जरा आंखों में भर लो। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, चकाचौंध कर देने वाली। इस नूरबाग के अंदर भी हम प्रीतम के आगोश में रहते हुए, प्रीतम हमें चारों तरफ जब घुमाते हैं और इस नूरबाग का नजारा हमें दिखाते हैं, बस मैं प्रीतम के मुखारविंद के ऊपर इसी नूरबाग की रोशनी से और मुझे प्यार करते हुए उस प्यार की
जो रेखाएं चमक रही है उसका आनंद ले रही हूँ। प्रीतम के नैनों से नैन मिलाते हुए उस नैनों से बहता हुआ रस और इश्क मैं पी रही हूँ। इस नुरबाग की अपार सुंदरता को धनी जी कह रहे मेरी रूह तो दिल में भर ले, यहाँ खेल में जितना सुख तो ले सकती है ले ले, अर्श में तो वो सुख है ही। यहाँ हमें सुरता से वो नुरबाग का सुख मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। ए मोमिन कदम क्यों छोड़ ही, जाके असल हक निस्बत। कैसे इन सुखों को हम भूल जाए। ए नुरबाग और फुलबाग जो हमें सबसे प्यारे, वहीं पे प्रीतम के साथ अपार लाड करते हैं, इश्क की लज्जत लेते हैं, वो हम कैसे भूल जाए। ये सुंदर नजारा हम कैसे भूल जाए। प्रीतम हमें ये सारे सुख यहाँ पे बैठे बैठे दे रहे हैं। मोर चकोर में ना कोयली, कई विध बना टहुकत। और ये दोनों वनों के अंदर, नुरबाग में भी और फुलबाग में, सारे पंछी यहाँ पे कहा मोर चकोर मैना और कोयली अपने अपने मधुर स्वर से जब कूकते हैं गूंजते हैं, उनके स्वरों से नृत्य करके रिझाते हैं, अपने पंख फैलाकर कार करते, मधुर संगीत का ध्वनि गूंज रहा, फव्वारे का जल गिरने से सुंदर संगीत में हवाएं चल रही, मदहोश करने वाले इन दृश्य को, मदहोश करने वाली इस लीला को अपने दिल में भर लो। अपार खुशबूदार हवाएं, मधुर संगीत की ध्वनि, चारों तरफ भीनी भीनी सुगंध, हमारे चहबच्चे नहरों का जल का कल 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 बहना, और उसमें भी इन सारे पंछियों का वहीं पे चहकना। मोर मैना कोयल, आह कैसे वहां पे अपने आवाज से हमें रिझा लेती है। इन सुख को हमें याद करना है, वहां पे प्रीतम के साथ की हुई इश्क और विलास की लीलाओं को याद करना है, इसे ही हमें दिल में भरना है और अभी प्रत्यक्ष रूप में उस लीला में इन्वॉल्व हो जाना, जुड़ जाना। अभी अपने आप को जहां बैठे हो वहां नहीं, अर्श के इन फुलबाग और नुरबाग में महसूस करो। प्रीतम को अपने बाहुपाश में महसूस कर लो। जो सुख मेरे प्रीतम हमें फुलबाग और नुरबाग में दे रहे हैं, इस फुलबाग और नुरबाग के दृश्य को, इन सारी स्थितियों को अपने दिल के अंदर भर लो। क्या नजारा है।
होश गंवाकर इस सुख को हम ले रहे हैं। इतना अपार सुख प्रीतम हमें दे रहे हैं। रूहे कदम सुखा सुपने ले वही, जाके असल हक निस्बात। इस सुपने में भी इन सुख को हम ले रहे हैं। अभी हम ऐसे ही जैसे फुलबाग में विचरते हुए प्रीतम के साथ कई प्रकार की मस्तियां करते। सुरता हमारी अभी भी फुलबाग और नुरबाग में प्रीतम के साथ मस्ती में डूबी है। एक खेल में बैठे हुए मेरी आत्म फुलबाग का सुख ले रही है। इस खेल में बैठकर मेरी आत्म इस नुरबाग का सुख ले रही है। यहाँ खेल में बैठे बैठे चितवन से मेरी रूह वहां के पशु पंछी सुगंधी जल छतरियां आहा इस सारे नजारे का सुख अपने दिल में भर रही है। जो खेले जिले चेह बच्चे, झल फुआरे उछलत। कैसे इन बच्चों में हम जिलना करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। एक तो ऊपर से जल के फव्वारे पड़ते हैं, नहरों से जल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसी चहबच्चों के जल के अंदर प्रीतम के साथ हम जल की मस्तियां लेते। कैसे एक दूसरे के पर जल छिटकते हुए भिगो देते हैं। मेरे प्रीतम मुझे ऐसे ही गोद में उठाकर जल के चहबच्चे के अंदर बिठा देते हैं और मेरे सारे वस्त्र भीग जाते हैं। मैं भी प्रीतम को अपने हाथ में जल उछालकर प्रीतम को भिगो देती हूँ। प्रीतम मुझे अपने बाहुओं में भर लेते हैं। याद करो, मेरी रूहे धनी जी याद दिलाते हैं कैसे इन 6 बच्चों के अंदर हम खेलते थे, कैसे वहीं पे दीवारों का जल उछल उछल कर हमें और अधिक मस्ती प्रदान करता था और इसी जल के अंदर हम कैसे मदहोश होकर एक दूसरे के साथ प्रेम भरी मस्तियां उस लीला करते। सुरता नुरबाग और फुलबाग की इन मस्तियों को अपने दिल में भर लो। सुंदर साथ जी अपनी सुरता को वहीं पे मोड़कर इन सुखों को दिल में भर लो। तो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बात। जो अर्श की रूह है, जो मूल निस्बती है, ये सुख ही जिनके वास्ते निर्माण हुए हैं, वैसी रूह इन सुखों के बिना इस खेल में भी कैसे रह सकती है। दिल के अंदर नाम सुनते ही ये सुख भर भर के आ जाता। खाली फुलबाग इतना नाम सुनते ही फुलबाग की सारी मस्ती हमारे दिल के अंदर आ जाती। नुरबाग नाम सुनते ही नुरबाग का नजारा ऐसे आ जाता है जैसे मैं अभी नुरबाग में ही खड़ी हूं और प्रीतम के साथ ये मस्तियां। ये सारे सुख हम निस्बतियों के वास्ते हैं, ये सारे सुख हम अर्श की रूहों के वास्ते हैं।
हम ही ये मस्ती लेने वाली रूहें हैं। ऐसी ये फुलबाग और नुरबाग की मस्तियां लेने वाली, ये पश्चिम के चौगान के अंदर पशु पंछियों के साथ दौड़ने की हरीफाई करने वाली, इस दुबदुलुचे के अंदर प्रीतम के साथ कई प्रकार की मस्ती लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जाके असलह का